जो तुम्हारे घर की परंपरा है उससे शर्मिंदित महसूस मत करो। वो परंपरा अगर है तो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। केवल इतना जानने की कोशिश करो। इसके अलावा जब तुम्हें इसके पीछे का कारण पता चल जाएगा तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और एक बात याद रखना, कुछ चीज़ें ना धर्म से निकल कर, धर्म ग्रंथों से निकल कर या तुम्हारे धर्म से उत्पन्न नहीं हुई हैं, वो लोगों की कट्टरपंथता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए ना कुछ चीज़ें जो लोगों ने बनाई हैं अपने कट्टरता के कारण, बल्कि उसे धर्म ने नहीं बनाया है, तो उसके प्रति शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक शिकायत तुम्हारी अक्सर मुझसे रहती है कि साई मेरे हाथ में धन नहीं टिकता, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ऐसी बात है कि इसमें या तो तुम्हारी हाथों की रेखाओं में ही ऐसी बनावट है कि धन नहीं टिकेगा, या किस्मत ऐसी है तुम्हारी, या किसी की बुरी नज़र है। तो इसमें से ना कोई भी कारण नहीं है। तुम्हारे हाथ में धन नहीं टिकने का मुख्य कारण और केवल मात्र एक कारण जो है वो ये है कि तुम जब महीने की सूची बनाते हो ना, तो तुम बचत ज़्यादा लिखते हो और खर्च कम लिखते हो, मगर स्वभाव से तुम विपरीत हो। बचत कम करने की और खर्च अधिक से अधिक करने की आदत सी है तुम्हारी। तुम्हारे पास लक्ष्मी अगर नहीं रह पा रही है तो उसमें तुम्हारी खुद की गलती है। तुम्हें खुद पर संयम नहीं है। भावनाओं में इतनी जल्दी बहते हो तुम, इतनी हड़बड़ी में बहते हो तुम कि उतनी जल्दी कोई नहीं बहेगा। तो उसके कारण, तुम्हारे भावनाओं में बहने के कारण तुम अपना नुकसान कराते हो, भर भर कर नुकसान कराते हो। इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम खुद पर संयम कर लो, तुम्हारा धन संचय होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी देवी लक्ष्मी ने तुम्हें कुछ संकेत दिए हैं, और वो संकेत सीधे उनके तरफ से तुम्हारे पास आए हैं। किस माध्यम से आए हैं, कहाँ पर आए हैं, ये मायने नहीं रखता। उन्होंने जो बात कही थी तुम याद करो, तुमने पढ़ा है उसे ध्यान से, सुना भी है। जब माता ने स्वयं तुमसे कहा है तो उनकी बातों पर विश्वास रखो। उनकी रहम नज़र है, तभी वो अपनी बातें तुमसे कह रही हैं। हो सके ना तो अपने साथ अच्छी चीज़ों को लेकर चलो, जैसे कि श्री कृष्ण की बंसी जो तुम्हें मंदिर से प्राप्त हुई हो, या फिर छोटा सा मोरपंख अपने साथ लेकर चलो। तुम्हें नारायण का अपने बेहद करीब होने का अनुभव पल हर क्षण होता रहेगा। अगर कभी भी कोई भी तुम्हें तुम्हारे पूजनीय, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान के बारे में खराब कहे ना, तो उसे समझाने सुधारने की तो ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना ही कहोगे, उसके बाद बहस करने की तो ज़रूरत नहीं है। मगर उस व्यक्ति को माफ़ भी कर देना ना, तो भी उसकी बातों को भूलना मत। जब तुम्हारे विश्वास का कोई उपहास करे तो समझ लो कि वो तुम्हें बुरा महसूस करवाना चाहता है। वैसे व्यक्तियों को भूलना नहीं है, उन्हें हमेशा स्मरण में रखना है कि उनकी हरकत ऐसी रही है, और भविष्य में ना उनसे रिश्ते को ना के बराबर रखना है। जो किसी के भगवान पर ही प्रश्न उठाए, जो किसी की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, वो व्यक्ति संस्कारहीन है। और वैसे व्यक्तियों के संपर्क में आने से तुम्हें कष्ट मिलेगा, सुख कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वैसे व्यक्तियों से दूर रहना। तुम्हें फल खाना पसंद है तो फल खाओ। जब मेरे मंदिर आओगे ना तो तुम्हें वो फल मिलेगा जो आम तौर पर तुम्हारे आसपास बाज़ार में, दुकानों में मिल नहीं रहा, जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें वो भी फल मिलेगा जो तुम्हें उतना पसंद तो नहीं है, लेकिन जो प्रसाद मैं दूंगा उसे तुम खाना ज़रूर। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, इसलिए खाना तुम। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो।